नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपका गतिमान एस्ट्रो टॉक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से पहले जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज विशेष रूप से हम बात करना चाहेंगे मांगलिक दोष के विषय में। प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि मांगलिक दोष में जन्मा जातक, मांगलिक दोष के अंदर जन्मा जातक भी बड़ा ही भाग्यशाली होता है। पहले तो इसका अर्थ समझें। जब भी पंडित जी किसी को बताते हैं कि भाई मांगलिक दोष में आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो माता पिता बड़े घबरा जाते हैं। माता पिता बड़े घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो मांगलिक दोष में पैदा हो गया, अब तो मांगलिक लड़की के साथ इसका विवाह करना पड़ेगा और उसके बाद ही मांगलिक दोष शांत होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष किस प्रकार देखा जाता है, पहले तो ये विशेष रूप से जाने। लगन के अंदर अर्थात प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठा हो तो मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष, मांगलिक शब्द का अर्थ सबसे पहले जाने। कभी भी हमारे घर में जो भी शुभ कार्य होते हैं उसको मांगलिक कार्य ही बोला जाता है। उसको शुभ कार्यों को भी मांगलिक कार्य बोले जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आप आज इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि मांगलिक दोष को ज्यादा उपेक्षा की भावना से ना देखें। अर्थात मांगलिक दोष में जन्मा बच्चा बड़ा भाग्यशाली होता है, मंगलमय कहलाता है। वो बड़ा मंगलमय जातक होता है, बड़ा मंगलमय बच्चा होता है। मांगलिक दोष को अगर शांत करना है तो मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जातक की उम्र यदि 28 वर्ष हो गई हो तो मांगलिक दोष अपने आप समाप्त तो हो जाता है। यह हमारे शास्त्रों में कथन है, हमारे शास्त्रों में, ज्योतिषों में, ज्योतिष पुराण के अंदर भी ऐसा लिखा है कि मांगलिक दोष 28 वर्ष का जब जातक होता है तो अपने आप समाप्त हो जाता है। और उससे पहले यदि कन्या मांगलिक हो तो वर मांगलिक ढूंढना चाहिए और उनका विवाह करवा देना चाहिए, तो मांगलिक दोष परेशान नहीं करता। और यदि कन्या मांगलिक है या वर मांगलिक है और उनमें से किसी एक मांगलिक नहीं है और ऐसा हो जाए कि विवाह करना पड़ेगा, तो उस जगह जो भी मांगलिक है उसका मांगलिक दोष को शांत करवाना अति आवश्यक है। मांगलिक दोष को शांत करवाने के लिए कुंभ यानी कि कलश से उसका विवाह करवा देना चाहिए, जिसका अर्थात ये होता है कि कलश के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। कुंभ विवाह जिसको कहा जाता है, कुंभ विवाह करवा देना चाहिए, जिससे मांगलिक दोष शांत हो जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जिसमें लगभग 67% लड़कियां और 67% लड़के मांगलिक होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 28 वर्ष से पहले विवाह करना पड़े तो कुंभ विवाह करवा देना चाहिए, जिससे मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अन्यथा 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष अपने आप समाप्त होने लग जाता है। या फिर मांगलिक दोष को शांत करने के लिए, मांगलिक शांति करवाने के लिए उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर बताया जाता है। उस मंदिर में जाकर अभिषेक आदि करवाने से, पूजन करवाने से भी मांगलिक दोष शांत हो जाता है। मांगलिक दोष को शांत करने के लिए आप मंगलनाथ मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं या फिर कुंभ विवाह करवा सकते हैं। मैं प्रिय दर्शकों को आज इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा। जय श्री राम।